Assalamu alaikum students. I hope you had a happy Eid. Today we will start a new lesson. The name of the lesson is Nagasaki August 9, 1945. Sorry, it is 19 not 18. The writer of the essay is Michiato Ishimaru. Nagasaki is a city in Japan. In 1945, America dropped two atom bombs on two Japanese cities. One was Nagasaki, the other was Hiroshima. This essay is written by a survivor of Nagasaki attack and he describes what he saw during and after the dropping of atom bomb. तो वो हमें क्या बताना चाह रहा है कि एटम बम और एटॉमिक हथियारों से किस तरह का नुकसान होता है और कितने बड़े पैमाने पर वो नुकसान पहुंचता है. So let's start with the lesson. The essay Nagasaki August 9, 1945 gives a graphic description of the horrible disaster which was caused by the atomic blast. ग्राफिक डिस्क्रिप्शन यानी डिटेल में इस तरीके से हमें डिस्क्रिप्शन देता है कि हमारे जहन में एक क्लियर इमेज बन जाता है कि क्या हुआ होगा और कैसे हुआ होगा. अमेरिका ड्रॉप्ड two atom bombs on the two cities of Japan to force them to surrender. तो अमेरिका ने जापान पे दो एटम बम क्यों गिराए? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि जापान सरेंडर कर दे और जंग में अपनी शिकस्त मान ले. It was an extreme step by the Americans which caused unlimited death, destruction and misery for the Japanese. So extreme step था और उसकी वजह से जापानीज को बहुत ज़्यादा मिजरी और पेन और डेथ फेस करनी पड़ी. The author was a student of medicine at the Nagasaki University of Medicine. तो जो स्टूडेंट है वो मेडिकल का स्टूडेंट था. ही वॉज गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर और वो एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था नागासाकी में. He was one of the survivors of the atomic explosion. As an eyewitness to the atomic explosion, he gives us description of the horrible destruction caused by the explosion. He is of the view that man should give up the use of his deadly weapons in future if they want to save the world. So उसका मानना क्या है कि अगर इंसान चाहता है कि दुनिया बच जाए और उसमें तब मज़ीद तबाही ना हो तो इंसान को ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल तर्क कर देना चाहिए, ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए. It was the beautiful and bright morning of August 9, 1945 when the writer departed for his medical college. So, सुबह खूबसूरत थी, ब्राइट थी, अगस्त का महीना था और राइटर सुबह सुबह अपने कॉलेज के लिए निकला. But he came to know that his tram car had derailed, so he decided to go back to his hostel. Derail का मतलब ये कि पटरी से उतर गई थी. तो जो उसकी जो ट्रेन जिसमें बैठ के वो अपने मेडिकल कॉलेज जाता था वो ख़राब थी, इसलिए वो न जा सका और वो वापस अपने घर आ गया. दिस बिकेम द रीज़न ऑफ हिज सर्वाइवल और इसी वजह से उसकी जान बच गई क्योंकि जो एटम बम था वो उसके मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही गिरा था. एट 11 a.m. a B-29 bomber plane passed overhead and dropped the atom bombs. B-29 bomber plane एक एरोप्लेन था जो इन बॉम्ब्स को गिराने के लिए यूज़ किया गया. सो द टाइम वॉज 11 a.m. 11 a.m. पे अमेरिका ने नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब गिराया. The air flashed a brilliant yellow and there was a huge blast of wind. एकदम बहुत तेज येलो चमकदार रोशनी हुई और बहुत तेज हवा का एक धमाकेदार झोंका आया. In no time the sky turned black and black rain started to fall. फिर फ़ौरन ही आसमान पूरे का पूरा काला यानी ब्लैक हो गया और जो रेन थी उसके ड्रॉप्स भी ब्लैक कलर के थे. सो इट स्टार्टेड टू रेन. द राइटर रेन डाउनस्टेयर्स टू सीक शेल्टर इन द टॉयलेट. तो जो राइटर है वो ऊपर वाले फ्लोर पे था, वहाँ से भाग के वो नीचे चला गया और टॉयलेट में उसने खुद को बचाने के लिए छुपा लिया. After a while, when he came to his senses, he came out. He wanted to go to his medical college but could not go there as there were blasts of fire everywhere. तो जब उसके हवास थोड़े बहाल हुए, उसकी सेंसेस सेटल हुई, तो he decided to go and look at his medical college. लेकिन वो जा नहीं सका क्योंकि हर तरफ आग के ब्लास्ट हो रहे थे और हर तरफ हर चीज़ को आग लगी हुई थी. Many people were coming from Urakami. They were seriously injured. वो लोग जो उसके कॉलेज की तरफ से आ रहे थे वो बहुत बुरी तरह से
जख्मी थे एंड वर इन मिजरेबल प्लाइट विद इम्प्रेशन लेस आईज। सो उनकी हालत बहुत ख़राब थी और उनकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मीनिंग कि उनकी लाइफ की सारी होप ख़त्म हो चुकी थी। वो इतनी एक्सट्रीम पेन में थे कि उनकी सेंसेस जवाब दे चुकी थी, इसलिए उनकी आइज़ के में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। The next day he was able to reach the targeted place. So अगले दिन वो अपने कॉलेज पहुंचने में कामयाब हो गया। Where his medical college was located, he found that everything was destroyed. Only the skeletons of the buildings were left. हर चीज़ तबाह हो चुकी थी और सिर्फ बिल्डिंग्स के ढांचे या उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मौजूद थे, बाकी हर चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। There were dead bodies everywhere. He saw a large number of burnt bodies. हर तरफ डेड बॉडीज थी और ज़्यादातर जो बॉडीज थी वो जल चुकी थी। मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट्स हैड डाइड। उसके वो सारे क्लासमेट्स जो उस दिन कॉलेज गए थे उनकी मेजॉरिटी जो है वो मर चुकी थी। सम ऑफ देम वर स्टिल अलाइव बट दे वर अनएबल टू मूव देयर बॉडीज। कुछ जिंदा थे लेकिन वो अपने जिस्म को हरकत देने के काबिल नहीं थे। देयर क्लॉथ्स वर इन रैग्स, ब्लडी एंड डर्टी। उनके कपड़े बिल्कुल फट के टुकड़ों में तब्दील हो चुके थे, उन पर खून लगा था और वो बुरी तरह से गंदे हुए हुए थे। The writer took them to their houses, but all of them died in the following days. राइटर ने अपने उन सारे क्लासमेट्स को उनके घरों तक पहुंचाया, लेकिन वो सब के सब आने वाले कुछ दिनों में इंतकाल कर गए। They died in a few days. The casualties were so large in number that it was very difficult to dispose them all. Casualties means dead bodies. जो लोग मर गए थे वो इतने ज़्यादा थे कि बहुत मुश्किल था कि उन तमाम लोगों की जो डेड बॉडीज़ हैं उनको सही तरीके से दफनाया जाए या उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएं। सो दीज वर गैदर्ड इन अ ह्यूज पाइल एंड वर बर्न टू एशेस। तो उन सब बॉडीज़ को एक बड़े से ढेर की शक्ल में जमा किया गया और उस ढेर को आग लगा दी गई ताकि उनके गलने सड़ने से मज़ीद बीमारियां और ताफुन ना फैल सके, क्योंकि इतनी सारी बॉडीज़ को दफनाना पॉसिबल नहीं था। सो राइटर ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा एंड ही वांट्स टू टेल अस that if atom bombs are used, then the world will not be a safe place. So the message of the essay Nagasaki 9 1945 is that the world should stop the use of atom bomb, the making of it and the use of it. I hope you have understood the lesson. If there are any difficulties or if you don't understand anything, don't hesitate to ask. That is all for today. Allah Hafiz.